खेल रत्न पुरस्कार विजेता मनु भाकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। देश की राष्ट्रपति ने उन्हें आज खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। किस तरीके से देखती हैं और क्या आपने अपेक्षा की थी कि आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और पुरस्कार पाने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं मनु भाकर? जी, खेल रत्न अवार्ड अपने देश का सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है और मेरा ऑनर था आज रिसीव करना, और ये लाइफ टाइम ऑनर रहेगा मेरे लिए कि मैं खेल रत्न अवार्डी के नाम से जानी जाऊंगी। और डेफिनेटली गोल एज एन एथलीट मेरा यही रहता है कि मैं जितनी हो सके मेहनत करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के मेडल्स जीतूँ अपने देश के लिए। और अवार्ड्स हमें डेफिनेटली मोटिवेट करते हैं आगे आने वाले टाइम में भी हम, और इंस्पायर होते हैं कि हमें आगे और बेहतरीन करना है और बेटर परफॉर्म करना है और मेडल्स जीतने हैं। इसके अलावा बात करें उन आने वाली पीढ़ी के लिए मनु भाकर क्या सोचती हैं और क्या कुछ करना चाहेंगी? जो मनु भाकर जैसी प्रतिभा रखना चाहते हैं अपने बीच, वो भी देश के लिए पदक जीतना चाहते हैं। तमाम युवाओं के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य आपको पाना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको लंबे रास्ते से, मतलब मेहनत के रास्ते से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, वैसे ही मेहनत का फल भी बहुत मीठा होता है। तो एक एक करके अपने लक्ष्य बनाते जाइए और छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते जाइए, और एक दिन आप ज़रूर बहुत आगे जाएंगे और बहुत बड़ा आपका नाम होगा। देश का जो खेल रत्न पुरस्कार है, एक बड़ा पुरस्कार है जो एक खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है। आपने अपने करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया, और हमने आपका मैच की बात करें तो आपके मैच को देखा हमने, तो कितनी एकाग्रता के साथ आप अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी और गोल्ड मेडल से आप चूक गई। तो कुछ लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं बट नाकामी मिलने के बाद उस रास्ते को बदल देते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि अगर कुछ लक्ष्य है प्राप्त करना है तो उसके पीछे चलना ज़रूरी है, जिस तरीके से आज आपने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त कर लिया? बिल्कुल, आपने लक्ष्य ठाना है उसके पीछे तो आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा आपके लिए। आप खुद को ही मेहनत करके वो अचीव करना पड़ेगा। और वही बात है कि पिछले ओलंपिक में, टोक्यो में, जिस तरीके से मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था, जी। और अगर मैं गिव अप कर देती तो मैं आज यहाँ कभी हो ही नहीं पाती। तो आज मैं यहाँ हूँ, और आई एम श्योर कि अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे और गिव अप नहीं करेंगे तो आपके भी ड्रीम्स पूरे होंगे। आप थैंक यू। हरियाणा से आती हैं और हरियाणा के जो तमाम लोग हैं वो भी मनु भाकर जैसा बनना चाहते हैं, और भारत ने जिस तरीके से भारत की खेल पॉलिसी ने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को किया है आने वाले समय में, ताकि हर गांव तक लोग ये मैसेज उनको मिल सके। तमाम चीज़ें सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि खेल की एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट करें। थोड़ा दूर हो जाता है स्टेडियम, लोग जा नहीं पाते आने पर। भारत की खेल नीति के बारे में क्या कहेंगे? और एक सवाल भारत सरकार के लिए, जिसने आपको उस काबिल समझा कि आपको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। मैं मानती हूँ कि हमारा देश बहुत जल्दी से तरक्की कर रहा है, और आई थिंक वो दिन दूर नहीं जब हम डेवलप नेशन होंगे। और डेफिनेटली इसमें बहुत मेहनत लगेगी और सबकी तरफ से कंट्रीब्यूशन लगेगा। पर जिस तरीके से, जिस रेट पर बढ़ रहा है, चाहे स्पोर्ट्स की ही बात हम करें, पिछले इतने सालों में हमने इतनी सारी स्कीम्स देखी हैं, जिसमें से सबसे एक दो प्रोमिनेंट स्कीम्स जी। हमने देखी। खेलो इंडिया आजकल लगभग 75% एथलीट्स मेरी ही टीम में खेलो इंडिया से आए हुए जी। एथलीट्स हैं। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन साबित हो रही हैं। और फिर टॉप स्कीम की अगर हम बात करें, मैं टॉप्स का हिस्सा रही हूँ लगभग 4-5 साल से। तो आई थिंक इस तरीके की पॉलिसीज़ अगर आनी शुरू हो गई और वो इतने सारे खिलाड़ियों की मदद कर रही हैं, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और इसी दिशा में हम थोड़ी सी और टाइम के साथ जो भी इम्प्रूवमेंट नीडेड है, या फिर टाइम के साथ जो भी चेंजेस नीडेड हैं, वो करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपको भी क्या अभी आगे खेल में ही आगे बढ़ना है, या फिर कई लोग कई बातें कर रहे हैं कि यू आर गुड नहीं लुकिंग, नहीं, आप मुझे पॉलिटिक्स खेल में ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, मूवीज़ ज्वाइन कर लेना चाहिए, मॉडलिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए? उन लोगों को क्या जवाब देंगी मनु भाकर? मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगी। मुझे अपना स्पोर्ट बहुत पसंद है, जी। और मैं जब तक इंजॉय करती रहूँगी मैं तब तक करती रहूँगी। और ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं है कि बाकी और क्या करियर ऑप्शन है, क्योंकि मेरे लिए मेरा स्पोर्ट ही है। थैंक धन्यवाद यू। मनु हमसे थैंक यू। बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे मनु भाकर को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा।